अब देखो, संविधान गौरव अभियान, क्योंकि संविधान को जितना तार तार नेहरू खानदान ने किया है, क्योंकि आप जानते हो कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। अब इनको सुबुद्धि आए, इस पवित्र, हम तो उसको ग्रंथ मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नेहरू खानदान ने क्या किया, सरदार पटेल के साथ क्या किया। अब इतने विद्वान, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों महान व्यक्तित्व को नीचा दिखाना। अब उनके ये जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, इनको तो अपने पूर्वजों के जो कृत्य किए हैं, घृणित के, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। क्या हाँ, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हमने किया, सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग हमने किया, आपातकाल हमने लगाया, हमने 42वां संशोधन कर न्यायपालिका को उसके पर कतरे, हम माफी मांगते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी दादी ने, दादी के पिताजी ने क्या क्या भारतीय संविधान। और बाबा साहब अम्बेडकर अब तो अभी ये कह रहे थे कि भाई मनमोहन सिंह बहुत आदरणीय, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का नाम मनमोहन सिंह के सामने रखना चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत रत्न नेहरू खानदान को मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल को नहीं मिलना चाहिए। तो इनको सुबुद्धि आए, क्योंकि ये तो संविधान को भी एक पॉकेट डायरी बना दिया उन्होंने, शो ऑफ, वोट मांगने की एक चीज बना दी इन्होंने। अब देखो, संसद भवन में खड़े होकर जहां माननीय स्पीकर बैठते हैं, खुद ही में एक मंदिर है, वहां आप शो ऑफ कर रहे हो, मैं शपथ लेता हूं। अरे खुद ही मंदिर है। अब चुनाव वोट मांगने की चीज संविधान नहीं है। सीखना है मर्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो, जिन्होंने संसद भवन प्रवेश कर तुरंत ही शीश झुकाया, संविधान के आगे शीश झुकाया, और लगातार 2010 से संविधान की यात्रा निकाली हाथी के मस्तक पे रखकर। सीखो, ये सीखने की चीज है। लेकिन राहुल गांधी तो सीखते कुछ नहीं है, उनको तो मीडिया में आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भारत को भी अगर अशब्द कहना पड़े कह दो, कोई बात नहीं, मीडिया में तो चलेंगे ही। विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मन से आप ये हमेशा ऐसी बात बोलते हैं ताकि भारत के नागरिकों के खिलाफ, भारत के ऐसे संसाधनों के खिलाफ हमेशा राहुल गांधी का यही आचरण है। भारत को किन किन चीजों की जरूरत है, इन सभी बातों पर बाबा साहब ने फोकस किया। और आज संविधान में कुछ संशोधन जो जरूरी है, समय के साथ आप सब जानते हैं कि नियम और कानून बदलते रहना चाहिए। अगर नहीं बदलेगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो समय के साथ हर सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार रहा हो, संविधान में थोड़ा थोड़ा संशोधन किया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर संविधान का दुरुपयोग या बाबा साहब का अगर आप कहिए तो अगर उनको सम्मान या अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। अब अगर इस लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है और संविधान सबसे ज़्यादा अगर खतरे में आया तो वो तब था जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ। और इमरजेंसी किस लिए लागू हुआ? कोई इमरजेंसी इसलिए लागू नहीं हुआ कि देश में सही में आपातकाल था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनके उनका नॉमिनेशन था, इलेक्शन था, उसको रद्द किया। और अगर ये इमरजेंसी नहीं लगाया जाता तो शायद उनको अपना पद भी त्यागना होता। तो उससे बचने के लिए उन्होंने जो इस देश का सबसे काला अध्याय है उसको लिखा और इमरजेंसी लगाई।
और इमरजेंसी में क्या क्या हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं कि सारा कानून जो है किनारे रख दिया गया और जितना अत्याचार हो सकता था, अच्छे अच्छे लोग जेल गए, बिना कारण के जेल गए। किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं था, किसी को संविधान के खिलाफ या अपने अधिकार के लिए लड़ने का जो है ये भी हक उनको नहीं था। कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को 2 चुनाव में 1952 का चुनाव और 54 का चुनाव में उनको सीधे सीधे हरवाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। बाबा साहब आम्बेडकर के निधन के बाद दिल्ली में जब उनका स्मारक बनाया जाना था तो उसका भी विरोध कांग्रेस ने ही किया। ये हम सब के स्मरण में रहना चाहिए। और अगर है तो बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन संजय भैया मंच पर हैं और संजय भैया इन सभी बातों पर प्रकाश जरूर डालेंगे। मैं केवल इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर बाबा साहब को सम्मान अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उनको मरणोपरांत पद्म अवार्ड से अगर जोड़ा गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। कभी भी कांग्रेस ने उनको ये सम्मान देने का काम नहीं किया। और आज अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में और राज्यसभा में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के सब लोग ऐसे एक संविधान लेकर के घूमते रहते हैं। अभी संबित पात्रा जी ने उनको दिखाया भी था कि भाई आपका संविधान खाली ऊपर लिखा हुआ है संविधान, अंदर का कागज जो है सादा कागज था, उसमें कहीं लिखा हुआ संविधान नहीं था। हमारे सम्माननीय लोकसभा के सदस्य अनुराग ठाकुर जी ने कांग्रेस के जो आज सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, उनसे उन्होंने पूछा था कि भाई ये संविधान में कितने पन्ने हैं, कम से कम ये बता दो, तब तुम्हारा संविधान साथ में रखना कारगर होगा। हम कोई किताब लेकर के घूमे और उसमें क्या लिखा हुआ है, कितना पन्ना है, क्या है, अगर हमको कुछ नहीं मालूम हो तो हम ढोंग कर रहे हैं, ऐसा देश को मान लेना चाहिए। राहुल गांधी जी बता नहीं पाए थे कि कितना पन्ना है संविधान में। ये हालत है। और ये ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब को कदम कदम पर धोखा दिया, जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने संविधान की धुरियां उड़ाई, इमरजेंसी जैसा संविधान का जो है सबसे काला अध्याय लिखने का काम किया, आज वैसे लोग संविधान को बचाने के नाम पर यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो जा रहे हैं लोगों के बीच में ये बोलने के लिए कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। लेकिन मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय है, जीवित है, तब तक इस देश से संविधान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये सबके मन में होना चाहिए। आज इस संविधान गौरव यात्रा के माध्यम से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और वो बताएगा कि भाई इस संविधान का अगर किसी ने रक्षा किया है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कांग्रेस ने इसका कभी भी या तो सम्मान किया न रक्षा करने का काम किया। एक अंतिम बात बोल करके मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा कि आपने देखा होगा कि धारा 356 जिसमें राज्य की चुनी हुई सरकारें को हटाया जाता था, सबसे ज्यादा इस धारा का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको याद होगा पहले जब भी जरा सा भी डिस्टर्बेंस होता था तो राज्य की सरकार को 356 के तहत में हटा दिया जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी इस धारा का उपयोग नहीं किया। जो सरकारें चुन करके आई, जन की भावना को, जन के मन की भावना को प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, और एक बार भी 356 धारा का प्रयोग जो है उन्होंने नहीं किया। किसी भी चुने हुए सरकार को हटाने का काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। बाबा साहब चाहते थे
कि जो हमारे दलित भाई हैं, जो किसी दूसरे देश में रह गए हैं, पाकिस्तान में रह गए हो, अफगानिस्तान में रह गए हो, चाहे बांग्लादेश में रह गए हो, उनको भारत का नागरिकता दिया जाए। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि एनआरसी के माध्यम से सरकार ने उन सभी शरणार्थियों को जो माइनॉरिटी है दूसरे देश में, उनको यहाँ पर जो है सिटीजनशिप देने का काम किया। वो हमारे ही भाई हैं, भले रह रहे हो कहीं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, छूट गए हो, लेकिन उनका भी हक है, भारत उन्हीं का है, उनका हक है, उनका अधिकार है कि अगर जब भी वो लौटे सम्मान से तो उनको यहाँ पर रहने की आज़ादी मिले। और ये सपना भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, ये वर्तमान की सरकार ने पूरा किया है। बहुत लंबा पोथी है सुनने के लिए, लेकिन ये जो झूठ का आडंबर जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा फैलाया जा रहा है कि संविधान को बचाना है, तो संविधान को तो जरूर बचाना है, लेकिन किनसे बचाना है? कांग्रेस से बचाना है, इंडी गठबंधन के लोगों से बचाना है, जिसने पहले संविधान का दुरुपयोग किया, बाबा साहब अंबेडकर का जिन्होंने अपमान किया, उन सभी लोगों से संविधान का को बचाना है। आज ये संकल्प लेकर के हम लोगों को यहाँ से जाना होगा।